एम्स एग्जाम में सबसे बड़ा आज जो डर बना हुआ है वो हमारा फिजिक्स। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं विद प्रूफ कि हाँ, अपने एम्स एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे हमारी जो बाइबल है, जिसे हम कहते हैं बार बार हमारी एनसीईआरटी, ये कितनी ज्यादा जरूरी है। अटेंशन, एनसीईआरटी से ही आते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि फिजिक्स के क्वेश्चंस में एनसीईआरटी नहीं आती है। ठीक है, किस तरीके से आते हैं मैं पूरे के पूरे प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ लेके आया हूं, आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रखे हैं। हर एक चीज डिटेल वाइज सिस्टमैटिक वे से आपको बताऊंगा कि फिजिक्स अगर आपको करना है तो किस तरीके के क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं, और ये क्वेश्चंस रिपीट भी करते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। आपके अपने प्लेटफॉर्म एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे ढेरों सारे एमसीक्यूज में लेके आ रहा हूं। इन एमसीक्यूज को पाने के लिए आपको पीडीएफ फाइल लेनी होगी, पीडीएफ फाइल के आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट भी लेके आ रहा हूं मेरे होनहार बच्चे जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं उनके लिए। तो ये टेस्ट आपको जय अकेडमी के एप्लीकेशन में मिलेंगे। तो जय अकेडमी फॉर नर्सिंग सिंपली सर्च करिएगा, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, और आप टेस्ट दे सकते हैं जो एम्स के फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर आपने उम्मीद 4.0 बैच में एनरोलमेंट ले रखा है या फिर आप एनरोलमेंट लेने वाले हैं और तैयारी करने जा रहे हैं कि भैया मुझे सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करनी है, इन 15 दिनों में एग्जाम को क्रैक करना है, तो मैं क्या करूं 15 दिनों में, तो आप 15 दिनों में उम्मीद 4 बैच के अंदर आपको इस तरीके का कंटेंट दे रखा है। इस कंटेंट में सबसे पहले नंबर पे जो चीज आपको फॉलो करनी है वो है आपका क्रैश कोर्स। ये आपके 100 घंटे का क्रैश कोर्स है। इस 100 घंटे क्रैश कोर्स के अंदर ये फिजिक्स है, ये बायो, ये केमिस्ट्री, और प्रॉपर प्लान है। यहां पे आप देखेंगे फिजिक्स के आपका 79 क्लासेस में पूरी फिजिक्स खत्म की गई, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा। बायो में 37 क्लासेस के अंदर, जबकि केमिस्ट्री में बात करें तो 65 क्लासेस में कंप्लीट केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो को खत्म किया गया है। ये क्लासेस आपकी करीब करीब 250 घंटे की क्लासेस हैं, और इस 250 घंटे से बाहर कुछ नहीं आना है, कुछ भी नहीं आना है। बट भैया ये तो रही अपने थ्योरी की बात, प्रैक्टिस के लिए क्या करें। यहां पे एक और आपका फोल्डर बना हुआ है टेस्ट सीरीज के नाम से, जहां पे आपको ढेरों सारे टेस्ट दिए गए हैं। ये सिर्फ फिजिक्स के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, ओनली फॉर फिजिक्स 20 टेस्ट दे रखे हैं। ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, एक एक चैप्टर यानी 4 टेस्ट का कॉम्बिनेशन है यहां पे। फिर यहां ओनली फॉर इंग्लिश, ओनली फॉर नर्सिंग एप्टीट्यूड, ओनली फॉर जीके, एंड यहां पे सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी चैप्टर वाइज, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री चैप्टर वाइज। और इसके बाद एक और फोल्डर आपका आज ऐड हो जाएगा मॉक टेस्ट के नाम से। यहां पे आपके एम्स के 30 मॉक टेस्ट में दे रहा हूं। भैया ये तो प्रैक्टिस हो गई। एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में, तो यहां पे एडिशनल सब्जेक्ट का आपका अलग से फोल्डर बना हुआ है। उसके अंदर आपकी जीके की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस और नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस प्रॉपर्ली आती रहेगी, इनके पीडीएफ आते रहेंगे। भैया ये तो हो गई बात हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर के लिए। तो एम्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर की बुकलेट जो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, मैं आपको फ्री पीडीएफ यहां प्रोवाइड करवा रहा हूं ई बुक के फॉर्मेट में। इस बुक का सॉल्यूशन भी आपको यहीं इसी फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। तो सिस्टमैटिक तरीके से यही वो चीजें जहां पे आपको फोकस करना है फिलहाल इस समय, इन आने वाले 15 दिनों में अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो ये वो सारी चीजें जो आपको करनी है। अब रिवीजन कैसे करें भैया, नोट्स नहीं हमारे पास में। रिवीजन के नोट्स दे रखे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के इंडिविजुअल चैप्टर वाइज, हमारे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं सिस्टमैटिक तरीके से, तो आप इनको फॉलो करो। हर एक वो चीज मैंने आपको दी है जो आपके लिए जरूरी है। अब लास्ट टाइम पे हम होप कर रहे हैं फिजिक्स से, और प्लान भी करना है हमको कि हम सारी चीजें को फॉलो कर पाए। तो किस तरीके से हम उस प्लान पे खरे उतरेंगे अगर हमारा एम्स एग्जाम क्रैक करना है हमें, तो सबसे बड़ा डर जो हमारा है वो है फिजिक्स। इस फिजिक्स को हराना पड़ेगा, तब जाके हम इस पे जीत हासिल कर पाएंगे, और फिजिक्स पे जीत हासिल कर ली तो एम्स एग्जाम हमारा हो जाएगा। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। आप देखो, सबसे पहले क्वेश्चंस देखिए आप। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी एम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, 2016 से एम्स के पेपर को स्टडी किया है 2024 तक कि एम्स के पेपर जो है मेरे पास। एम्स के पेपर कैसा है, क्योंकि पिछले 7 सालों से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं एंड 10 सालों से अनऑफिशियली अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने खुद ने तैयारी के साथ साथ स्टडी स्टार्ट कर दी थी, लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो अगर मैं बात करूं यहां पे मेरे पास में बच्चों के बताए जो एमटीआर बेस्ड पेपर हैं, यानी कि बच्चे जो है रट लेते हैं, मैं उनको बोल के आता हूं बेटा 5-6 क्वेश्चन सब याद करके आना, मुझे बताना, उससे मैं आगे आने वाले सालों में पेपर को एनालिसिस करके बता पाता हूं आपसे। तो इस तरीके के पेपर मेरे पास में अवेलेबल हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे जो मैंने रिसर्च की स्टडी की, तो उसकी बुकलेट, ये हमारे बुक का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दे रखा है, जो बुक में मैं आपको लोगों को इस सैंपल पेपर के तौर पर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर दिए हैं, जो ईपीडीएफ के तौर पे आपको फ्री मिल जाएंगे आपके बैच के अंदर। तो यहाँ क्वेश्चन देखो अब सिंपली ये जो क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चंस आगे अगेन रिपीट होने वाले क्वेश्चंस भी है। मतलब आप देखोगे 2010 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2009 का क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चंस आगे वापस रिपीट हुए हैं 2016 के अंदर, 2019 के अंदर। अब आप क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे,
ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपने ऑलरेडी कर रखे हैं। हम बच्चों को अपने एप्लीकेशन के अंदर, अपने टेस्ट पेपर्स के अंदर, डीपीपीज में इनको करवाते हैं। मैं ये चीज सिर्फ इसलिए लेके आया हूं कि आप क्वेश्चंस को लेकर डरो मत। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एनसीईआरटी बुकलेट के क्वेश्चन है। अब आप देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टेट का और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन इजी उसके लिए जिसकी प्रैक्टिस बार बार कर रखी है, लेकिन जिसने सिर्फ एक बार पढ़ रखा है उसे सॉल्व करना पड़ेगा, और ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं किया जाता। ये देखते ही 30 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, 30 सेकंड्स। लेकिन जिसने सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसने सॉल्व नहीं किया, तो उसे करना पड़ेगा पूरा, फिर उसका आंसर आएगा 0। तो ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें आपको मैं बता रहा हूं आपके बैचेस के अंदर, ये चीज जरूरी होती है। अब आप देखो, ऐसा नहीं कि सर भैया थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की अप्रोच करीब 3 से 4 रहती है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स के अंदर, तो आप देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी यहां पे दे रखे हैं। 2013 का क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। यहां पे देखो सिमिलरली 2000 का क्वेश्चन आ रखा है, सन 2000 का क्वेश्चन। वहीं यहां देखो ये क्वेश्चन मोमेंटम 1995 का क्वेश्चन आ रखा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको देखना है कि हाँ ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आते हैं। यानी कि आपका फिजिक्स जिससे आप इतना डरते हो, उससे इतना डरना भी नहीं है। आपके बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक मैंने आपके सामने करीब 9 के आसपास क्वेश्चन रखे थे, आप सॉल्व करके देखिएगा, आपको अपने आप पता चलेगा कि रैंडम ईयर के क्वेश्चन थे जो हम कर सकते हैं। और यही चीजें तो करनी होती है। अगर सिस्टमैटिक तरीके से हम फिजिक्स के चैप्टर्स को पढ़ें, उसके एमसीक्यूज को लगाएं। आप सिंपली, ये मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, मेरे को बताइएगा, एम्स के एग्जामिनेशन के अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूंगा, आप इसको हर एक सब्जेक्ट में रिलेट कर लीजिएगा। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं। अगर फिजिक्स के चैप्टर्स की बात करें तो यहां पे नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको पता है 28 है। तो अप्रोक्सीमेट हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है ज्यादातर। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, ये जो 28 चैप्टर हैं, इसमें से अगर मैं एक चैप्टर की बात करूं, इंडिविजुअल कोई भी चैप्टर हो, उस एक चैप्टर के अंदर करीब आपके 30 to 40 कॉन्सेप्ट्स होंगे। अब अगर बात करूं इन्हीं कॉन्सेप्ट पे, तो एमसीक्यूज बनेंगे। मतलब अगर हम ढंग से करें तो हर चैप्टर में 30 से 40 टाइप की वैरायटी मिल सकती है हमको। क्या मिल सकती है? वैरायटी मिल सकती है। अब अगर एम्स को लेके बात करूं, जैसे मैंने कहा कि 2016 से 2024 ये जो आपका गैप है, इस गैप के एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूं। अब आप देखो यहां पे 9 साल के पेपर हो गए। अब इस 9 साल के पेपर को हमने स्टडी किया, इस एक चैप्टर के बारे में बात करें तो अगर इससे एक क्वेश्चन आता है तो कितने क्वेश्चन आ गए? 9 ईयर तो ये हो गया। तो यानी एक क्वेश्चन आता है 9, और हो सकता है शायद 2 क्वेश्चन भी बन सकते हो इससे। तो 9 से लेके 13 क्वेश्चन तक बन सकते हैं इससे, ये पूछे गए होंगे। तो यानी अगर 30 कॉन्सेप्ट है तो अभी भी करीब करीब 25 या मैं बात करूं 20 कॉन्सेप्ट छूट रहे होंगे। तो हम आपको वो 20 कॉन्सेप्ट भी करवाते हैं, उन 20 कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज भी कराते हैं। कहां? आपके वो 100 आवर की क्लास में। दैट्स वाई मैं कह सकता हूं कि यहां पे एक भी क्वेश्चन बाहर आने की पॉसिबिलिटीज नहीं होती, क्योंकि जो चीजें बन सकती है ना बेटा आपके लिए जरूरी, वो सब चीजें हम ऐसे करवाते हैं हर चैप्टर वाइज। इसीलिए आपकी प्रैक्टिस जरूरी है, इसीलिए आपकी तैयारी जरूरी है। और ये सिस्टमैटिक तरीका होता है। हर एक चैप्टर को अगर इस तरीके से हमने खत्म किया तो पॉसिबिलिटीज ही खत्म हो जाती है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आए या कुछ ऐसा आए जो हमने देखा ही नहीं। ये सही एक तरीका होता है अगर आप फिजिक्स पढ़ना जा रहे हो तो। क्योंकि देखो, अगर मुझसे आप क्वेश्चन पूछोगे एम्स फिजिक्स इज रियली एनसीईआरटी बेस्ड, तो मैं कहूंगा हाँ यस। फिजिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स के बारे में यस, हाँ बिल्कुल। अगर वेटेज के तौर पे बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से आ जाते हैं। डायरेक्टली 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्टली, मतलब क्या? बिना कुछ घुमाए सीधे सीधे पूछ लेता है जो एनसीईआरटी में है क्वेश्चंस। आप देखो वहां के इंटेक्स बुक्स के अंदर या एग्जाम्पलर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल में करीब आपके क्वेश्चन हो गए। टेक्स्ट एक्सरसाइज अगर आप करके जाते हो प्रॉपर्ली तो वहां से क्वेश्चन हो गए। तो इजीली आप चीजों को कर सकते हो सिस्टमैटिक तरीके से। अगर वहीं मैं बात करूं आपसे, स्टूडेंट जो है वो किस जाल में फंस जाते हैं? वो इस जाल में फंस जाते हैं कि यार एनसीईआरटी है, इससे तो नहीं, अपन तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स करके जाते हैं। अगर आप बेसिक भी करके जाते हो तो आप ये मान के चलिए कि फिजिक्स में जो 30 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से करीब ढंग के क्वेश्चन 5 से 7 ही होते हैं जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अच्छे लेवल के जो सवाल है ना, वो यही होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, करीब करीब 15 क्वेश्चन आपके पास में मॉडरेट होते हैं, मतलब जो हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चा कर सकता है। और बाकी जो हमारे पास में करीब 4 से 5 क्वेश्चन बचते हैं, ये इजी होते हैं। इजी मतलब इनके लिए तो पढ़ना भी जरूरी नहीं है। अगर आपने फिजिक्स एक बार क्लास 11 में पढ़ रखा है, फिर आपने ड्रॉप लिया कि नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं है, तब भी आप कर सकते हो। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं कि हाँ ये तो याद ही है। जैसे कि अगर सिंपली आपसे पूछा जाए फ्री बॉडी डायग्राम F = ma, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 3 से 4 या 4 से 5।
लेकिन हम परेशान हो जाते हैं इनके चक्कर में। अगर इसको स्किप भी कर दिया जाए तब भी आप सोचो करीब 24 क्वेश्चंस आप इजीली बना लोगे। 24 क्वेश्चंस को बनाना कोई हंसी खेल नहीं है। 24 क्वेश्चन फिजिक्स, 24 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 24 क्वेश्चन अगर बायो भी बनाते हो तो 73 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी डेटा बन जाता है आपके लिए। तो ध्यान रखना, स्टूडेंट इस ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर मैं बात करूं आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कैसे क्या निकलते हैं, तो एनसीईआरटी के ग्राफ के क्वेश्चन, जैसे कि आप देखो ईएमडब्ल्यू या इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो आपके ग्राफ बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आपके ग्राफ पे बन रहे हैं या कोई एग्जांपल्स पे क्वेश्चंस बन गए आपके। तो इस जैसे सॉलिड के अंदर हो या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर बात करें या आपका जो रोटेशनल मोशन है उसमें सॉलिड के बारे में या होलो के बारे में, तो जो स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस हैं या इंक्लाइन रोड के बारे में बात करें या आपका जो टर्निंग ऑफ कार है उस पर क्वेश्चन हो, रिलेटिव मोशंस पे क्वेश्चन हो, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है स्टैंडर्ड उन पे क्वेश्चंस बनते हैं। और खास तौर से अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के मामले में तो आपके इलेक्ट्रोस्टेट, आपकी करंट या क्लास 12th का जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाला जो सेगमेंट है ना, उससे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब या तो जेई मेन में आए हुए क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं विदाउट एनी ऑप्शन चेंजिंग के, या फिर वो जो हमेशा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं। एग्जैक्ट मैच द क्वेश्चंस, तो ध्यान रखना एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, जैसे कहा एनसीईआरटी से करीब आप अगर करके जाते हो तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट डायरेक्टली मिल जाते हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहां चांसेस कम होते हैं, बट हाँ फिर भी 3 से 4 क्वेश्चंस आप करके चलो। अगर आप नीट के पीवाईक्यू या आईआईटी जेई मेन के पीवाईक्यू क्वेश्चन करके जाते हो तो यहां ये रेशियो करीब 12 तक चला जाता है, 12 से 15 तक, तो अच्छी चीजें हैं। और बाकी क्वेश्चन जो है वो नए फ्रेम होते हैं या फिर जो अलग अलग एग्जामिनेशन में है वहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो ईजी चीजें हैं। आप आसानी से, कहने का मतलब 25 क्वेश्चन आप कर सकते हो, उसके लिए आपको परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। तो क्या एनसीईआरटी रीड करना चाहिए? अब एनसीईआरटी में कोई टेबल है, कोई ग्राफ है, समरी है या ऑब्जेक्टिव या फॉर्मुलाइज को है, तो इन चीजों को आप पढ़ सकते हो। बाकी चीजें आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि जो थ्योरी है वो आप छोड़ सकते हैं। ग्राफ पढ़िए, टेबल पढ़िए, कोई समरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, फॉर्मुलाज है, इनको पढ़िए। बाकी लाइन बाय लाइन आपको रीड करने की फिजिक्स के अंदर कोई जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह या आपके बॉक्स फॉर्मूला है, पॉइंट टू पॉइंटर है, ये सब चीजें आप छोड़ सकते हो चाहो तो, बट ये जो मैंने आपको आगे 4 लाइनें बताई हैं, इन 4 लाइनों को जरूर करके जाना, क्योंकि इन्हीं 4 लाइनों से आपके हो सकता है एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव अच्छे निकल के आ गए तो करीब आपके क्वेश्चन 10 तक आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। क्योंकि बाकी सबसे तो मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर आ गए तो वहां पे 10 क्वेश्चन तक ये राइज कर जाएगा। तो ये चीजें हमारे लिए ज्यादा जरूरी बन के आ जाती हैं। अब एनसीईआरटी का स्किप नहीं करनी चाहिए। तो क्लास 11th एंड 12th में बात करें तो आप चाहो तो क्लास 12th की एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो, क्योंकि वहां पे थ्योरी कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहता हूं कि अगर आपने उम्मीद 4.0 बैच फॉलो कर रहे हो ना, तो कोई नीड नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। 15 दिन बचे हैं आपके लिए, तो जो आपकी पहले फीस 20,000 से आपको 2,000 पे लेके आ गए थे, अब 2,000 भी आपकी फीस नहीं है। अब आपकी फीस जो है वो लिमिटेड बच्चों के लिए 1299 रुपए है। 1299 रुपए में आप अपनी सिलेक्शन की एक सीट को सुनिश्चित कर सकते हो प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक तरीके से। अगर आपने ये चीज फॉलो की तो डेफिनेटली आप ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हो क्लास 12th के, एंड ये टॉपिक जो आप क्लास 11th के देख रहे हो, इनको आप कवर करके जाते हो, तो आप मान के चलिए आप अच्छा खासा स्कोर कर जाओगे अपने एग्जामिनेशन के अंदर, और ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हेल्पफुल होगी। तो प्रॉपर्ली प्रॉमिस करिए कि भैया फिजिक्स में डेफिनेटली पढ़ के जाऊंगे और इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल करके आऊंगे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन लगातार बनते हैं, हर साल बनते हैं, और अगर ढंग से किया हमने तो हमारा जो डर है उस डर को खत्म कर सकते हैं। आप यकीन मानना, हम बस उन 5-7 क्वेश्चन की वजह से फिजिक्स में डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। अगर सही ढंग से हमने किया तो हम आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन फिजिक्स में हंसते हंसते हम कर सकते हैं। तो डरना नहीं है, क्वेश्चंस को आसानी से करना है। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और एक ऐसा ही सेम वीडियो मैं आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे भी लेके आना चाहता हूं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।